दुनिया के कितने भी रस मिल जाएं, दुनिया का कितना भी वैभव और रस मिल जाए, लेकिन परमात्मा रस के बिना मानवी नीरसता का एहसास करता है। बड़े बड़े धनाढ्य, बड़े बड़े सत्तावान भी नीरसता मिटाने के लिए शराब की, कबाब की, दुराचार की शरण लेते हैं। धनभागी वे हैं जो सत्संग की शरण लेते हैं, सत्पुरुषों की शरण लेते हैं। हम सत्पुरुष के चरणों में आए हैं तो हमें 11 प्रकार के लाभ हो जाते हैं। अगर 11 प्रकार के लाभ हुए हैं, कुछ भी भले 100%, 1100% नहीं हुए, 100% करके, तो कम से कम 50% भी मान लो। 1100 मार्क में से 500 मार्क भी आ जाएगा तो हम पास माने जाते हैं। तो एक तो महापुरुषों के संपर्क में गए तो आप देखो कि आपको पहले जितना सुख दुख के समय सुख दुख होता था या दुख की चोट लगती थी, अभी वैसी लगती है कि कम हो गई। सुख में जितना पहले मन लल्लू होता था, ऐसा अभी होता है क्या? अगर होता है तो या तो गुरु रूपी पावर हाउस ऐसा ही है देखने भर को। अगर सुख में दुख में वैसे की वैसी असर होती है तो समझो गुरु रूपी पावर हाउस में दम नहीं है, आप गुरु बदल दीजिए। जयराम जी की। अगर संसार में आसक्ति पहले जैसी रही तो समझ लेना कि गुरु का फायदा हमने नहीं लिया अथवा गुरु फायदा देने के योग्य नहीं। संसार की आसक्ति मिट रही है, सुख दुख की चोट कम लगती है। नीच हल्का साहित्य पहले जितना प्यारा लगता था अब उतना प्यारा नहीं लगता है और सत्य साहित्य प्यारा लगता है। दुष्कर्म जितने प्यारे लगते थे अब दुष्कर्म वो प्यारे नहीं लगते, सत्कर्म प्यारे लगते हैं। भीड़ भाड़ और ऐश आराम जो अच्छा लगता था उसकी जगह पे एकांत और त्याग, संयम और सेवा अच्छी लगती है। तो पावर हाउस पावरफुल है और शिष्य भी उसका फायदा ले रहा है। नारायण हरि, नारायण हरि। अगर पावर हाउस में पावर नहीं हो तो आप पावर हाउस बदल दो, अपना गुरु बदल दो। अगर इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ है तो इंस्ट्रूमेंट को ठीक कराओ, अथवा तो फ्यूज ही उड़ गया है तो उसको ठीक करो। 3 कारण होते, या तो पावर हाउस बोगस होता है, या तो फिर इंस्ट्रूमेंट में कहीं गलती होती है, या तो फ्यूज उड़ा हुआ होता है। आप देख लेना, इन तीनों में से कहीं भी गड़बड़ दिखे, पावर हाउस में गड़बड़ दिखे तो आप तुरंत आज अभी उठ के जा सकते हैं। जयराम जी की। इसमें कोई दोष नहीं लगेगा कि चलो गुरु बदलने से नरक में जाएंगे। अरे भाई गुरु ही कह रहे कि अगर मेरे से कोई फायदा नहीं होता तो चले जाना, दूसरा गुरु कर लेना। लेकिन रखड़ेल ढोर की नहीं, गुरु तो बदले और अपना मन नहीं बदले, अपना विचार नहीं बदले, अपना कुकर्म छोड़ना नहीं बदले तो गुरु क्या करे? गुरु को माने मानवी, देखे देह व्यवहार, कहे प्रीतम निश्चय समझो, पड़े नरक मोझार। गुरु को मनुष्य जाने और उसके देह के व्यवहार को, उसके हाथ हैं, उसके पैर हैं, वो ऐसा बोले ऐसा खाए। अरे गुरु को दे न माने ब्रह्मानंदम परम सुखदम, जो ब्रह्म का आनंद दे, परम सुख दे और ज्ञान की मूर्ति है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ते। नेत्र जिस ज्ञान स्वरूप परमेश्वर से देखते हैं, जीवा जिस ज्ञान स्वरूप परमात्मा की सत्ता से चखती है, मन जिस ज्ञान स्वरूप परमात्मा के आनंद से, माधुर्य से कभी कभी मुस्कान ले आता है, बुद्धि जिस ज्ञान स्वरूप परमात्मा के प्रकाश में निर्णय बदलती है, फिर भी जो नहीं बदलता उस ज्ञान स्वरूप ईश्वर में जो टिके हैं और टिकाते हैं, ऐसे मेरे गुरु हैं। तो मुझे फिर अपने इंस्ट्रूमेंट को ठीक करना है। अगर गुरु जी कहते कन्या मन्या कुर्र, तू मेरा चेला मैं तेरा गुर्र,
गुरु पूनम आई है, दक्षिणा धर, तू चाहे तर चाहे मर, तो पावर हाउस बदल देना उचित रहेगा। लेकिन चेला अपने गुरु के निकट रहे, साथ में रहे, लेकिन न साधन करे, न गुरु के विचारों को अपने जीवन में लाए और पहले की पुरानी आदतों को छुप छुप के करता रहे, तो मूर्ख हृदय न चेत, यद्यपि गुरु मिलहि बिरंची सम। ब्रह्मा जी जैसे गुरु मिल जाए फिर भी मूर्ख आदमी अपनी वासना और अपनी आदत को ही पूर्ण करने के लिए गुरु के निकट गया और उसी में रमा रहा, तो फिर गुरु क्या करे। जय विजय भगवान के पार्षद थे और भगवान आदि नारायण के नित्य दर्शन का लाभ मिलता था जय विजय को, लेकिन हृदय को परिवर्तित न करने के कारण सनकादि गुरुओं को भी न पहचाना और 3 जन्म लेने पड़े असुर योनि के। हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यपु वही भगवान के दर्शन करने वाले पार्षद ही तो थे, भगवान के निकट रहते थे। कुंभकर्ण और रावण वही जय विजय, शिशुपाल और दंतवक्र वही जय विजय, तीनों बार भगवान को आना पड़ा अपने निकटवर्ती सेवकों की मूर्खता मिटाने के लिए। कादों में से कमल खिलाने की क्षमता रखने वाले गुरु अद्भुत होते हैं। कुछ गुरु लोग तो स्पर्श से पारस की नहीं लोहे को सोना बना देते, लेकिन कुछ उनसे भी ऊंची अवस्था वाले के स्पर्श किए बिना निगाह मात्र से, दृष्टि मात्र से शिष्य के साधक की जन्मों जन्मों की साधना मानो पूर्ण करने का प्रसार अपना पवित्र प्रेम सींच देते हैं, अपनी हूंफ भर देते हैं, अपना आनंद भर देते हैं, अपना ज्ञान और माधुर्य की लहरों में उसका मन हिलोरे लगाने लग जाता है। कुछ ऐसे महापुरुष भी होते हैं, मुझे ऐसे महापुरुष मिले। अंडा तो दूर है लेकिन कौंच पक्षी दृष्टि मात्र से उसको पोषता। ऐसे ही शिष्य दूर माइलों दूर हो और गुरु का ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। कईयों के मन में होता है दर्शन नहीं हो रहे इसलिए मुझे चलना पड़ता है आगे और पीछे। एक दूसरे के मन की बात तो अंतःकरण बता ही देता है, जयराम जी बोलना पड़ेगा। कोई भी लापरवाही के कारण लौकिक नुकसान होने देना ये भी बुद्धिमानी नहीं है। लौकिक हानि कितनी भी हो जाती है, लेकिन आध्यात्मिक लाभ अगर भारो भार होता है तो लौकिक हानि की कोई कीमत नहीं है। तो शास्त्रकार महापुरुष बताते हैं कि लौकिक लाभ को इतना महत्व न दे कि आध्यात्मिक हानि। बैठा दो ये बकरियों, बकरी दोना है तो बैठ के दो, लेकिन ऊंट दोना है तो लकीर का फकीर मत बन भाई बैठ के दोए। नहीं बेटे, ऊंट बैठ के कैसे दोएगा, हाइड्रोलिक ला ले फिर। बैठा धोइए बकरियों, उभा धोइए उठ, जैसी लागे हवा तैसी दीजिए पुठ। तो आध्यात्मिक लाभ को ठीक से महत्व देना चाहिए। समझो लौकिक लाभ हो रहा है, धन मिल गया, मान मिल गया, वाहवाही मिल गई, पत्नी मिल गई, लवरियां मिल गई, शराब मिल गया, गाड़ियां मिल गई, मोटरें मिल गई, खूब लौकिक लाभ हो गया। भोले वालों के आगे तुम बड़े दिखने लग गए, गरीबों के आगे तुम अमीर दिखने लग गए, लेकिन उससे आपको आध्यात्मिक शांति नहीं मिलेगी। और ज्यादा सुख लेने के लिए काम में, क्रोध में, लोभ में, छल में, कपट में मन भागेगा। लौकिक लाभ कितना भी हो और आध्यात्मिक लाभ से आप गिर गए
तो मन काम में जाएगा, क्रोध में जाएगा, लोभ में जाएगा, मोह में जाएगा, चिंता में जाएगा, विकारों में जाएगा, पर स्त्री में, पर धन में, पर निंदा में, और दूसरे के आगे रुबाब रखने में, दूसरे के आगे बड़प्पन दिखाने में, इसी में मन जाएगा ना बेटे, तो आध्यात्मिक हानि होती जाएगी और लौकिक अहम फूलता जाएगा। तो अंत में क्या होता है? हिरणपुर का सम्राट, सुवर्ण का नगरी हिरणपुरी हिरणाक्ष का नहीं रहा, तो तुम्हारा फ्लैट 1 से 4 फ्लैट हो गए तो क्या हो जाएगा बेटे? एक दुकान से 4 दुकानें हो गई तो क्या हो गया? 50 बीघा जमीन की जगह 500 बीघा हो गई तो क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक हानि सहकर लौकिक लाभ को तुच्छ समझना चाहिए। अपनी लापरवाही, बेदरकारी के कारण, बेवकूफी के कारण लौकिक हानि हो जाए तो हो जाए, लेकिन आध्यात्मिक लाभ हुआ कि नहीं? आध्यात्मिक लाभ के ऊपर लौकिक हानि की बलिदानी करो, और आध्यात्मिक लाभ हो गया तो लौकिक हानि होती ही नहीं है, हो सकती नहीं है। भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि 2 चीजें हैं, एक ऐहिक दिखने वाला जगत और सुख, और दूसरा परलोक आत्मा जो दिखता नहीं है। एक होती अनुभव की चीज, दूसरी होती विश्वास की। ये दुनियावी चीजें बदल रही है, बचपन बदल गया, ये हमारा अनुभव है। दुख बदल गया, सुख बदल गया, दिन बदल गए, रातें बदल गई, ये सब बदल रहा है, संसार बदलता रहा है। ये है अनुभव की चीज, मिट रहा है। दूसरी है विश्वास की चीज कि इस मिटने वाले के पीछे अमिट कोई है जो टुकुर टुकुर जान रहा है, देख रहा है, दिल के झरोखे में झुरमुट झुरमुट देख रहा है। अब वो परमात्मा ही आप विश्वास करते हैं, मेरा आत्मा है और सबका आत्मा आत्मा सब मिलके परमात्मा ही है। तो ये परमात्मा पर विश्वास किया जाता है, तो विश्वास ऐसा हो कि उसमें संदेह न हो और विश्वास के अनुरूप कदम उठे तो आध्यात्मिक लाभ होगा। अनुभव के अनुरूप कदम उठे तो लौकिक में फसान नहीं होगी। जगत का काम ऐसे करो कि एकदम तटस्थ, जैसे पत्थर पे बीज बोते तो क्या उगेगा, ऐसे संसार का व्यवहार हो जाए, लेकिन तुम्हारे अंदर संसार का व्यवहार अंदर घुसे नहीं, कुछ उगे नहीं, पाप उगे नहीं, अहंकार उगे नहीं, चिंता उगे नहीं। पत्थर पर बावलिया भी नहीं उगता और कुसुम के फूल भी नहीं उगते। तो संसार का व्यवहार करो तटस्थ होकर, और भगवान पर विश्वास करके भगवान की भक्ति ध्यान ऐसे करो कि है उर्वर भूमि। विश्वास से करो कि कोई नहीं देखता फिर भी कोई देख रहा है, मैं किसका नाम ले रहा हूं कोई नहीं जानता है फिर भी तू जानता है, मैं क्या कर रहा हूं कोई नहीं जानता फिर भी तू जानता है, बस तेरा मेरा संबंध सच्चा है, बाकी का कच्चा है। तो जाने हुए में, अनुभव में तो तटस्थ रहो, और माने हुए को अपना मानो, विश्वास। तो लौकिक लाभ कितना भी हो गया, अंत तो गत्वा मृत्यु का झटका लगेगा तो मील, धन, रुपया, पैसा, तंदुरुस्ती, लवरियां, ये वो मुसलिम सब छोड़ के मर गया। रावण का भी ऐसे ही हुआ, दूसरे भी बड़े बड़े दुनिया के सेठ 8 धनाढ्य वो भी ऐसे ही हो गया। तो लौकिक लाभ कितना भी दिखता है, अंत तो गत्वा भोगता छोड़ के मरता है, उसकी वासना उसके भोगने में, कर्म में, शरीर कमजोर, रोगी, बीमारी, भोगी होकर तो कई नरकों में पड़े, भोगी होकर कोई मुक्त हो गया हो, लौकिक लाभ लेकर कोई पूर्ण परमात्मा को पा लिया हो, ऐसा कहीं भी नहीं आया। लेकिन आध्यात्मिक लाभ से परमात्मा को पा दिया और लौकिक लाभ उसके छाया की तरह उसके पीछे पीछे घूमते। तो ईश्वर को पाने के लिए लौकिक लाभ को
तुच्छ मान लो तो कोई परवाह नहीं, लेकिन लौकिक लाभ के आगे ईश्वर का त्याग कर दिया तो बड़ी हानि हो जाएगी। ईश्वर प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ना पड़े तो सूखे तिनखे की नाई, काक विष्ठा की नाई सब छोड़ सकते, लेकिन ईश्वर को नहीं छोड़ो। और जब आप ईश्वर को नहीं छोड़ोगे, ईश्वर के लिए उसको छोड़ सकते हो, तो ईश्वर तो जानता है ना कि मेरे लिए सब छोड़ते, मेरे लिए सब की आसक्ति छोड़। तो ईश्वर के लिए अगर आप सचमुच चल पड़ते हो तो गाड़ी के लिए सचमुच चल पड़ो तो गाड़ी मकान पैसे चल के नहीं आएंगे, वे जड़ है। ईश्वर के लिए आप चल पड़ते हो तो ईश्वर आपके लिए कदम कदम पे ऐसी व्यवस्था, ऐसा बल, ऐसी प्रेरणा देंगे। सोचा मैंने कहीं जाऊंगा, पहले क्यों नहीं ऐसा बल आया? ये तो ध्यान भजन किया तब हुआ ना। तो बल देने वाला भी वही, बल की परीक्षा लेने वाला भी वही, और बल में पास करने वाला भी तो वही है। तो एक महापुरुष लिखते हैं कि जगत का लाभ, अगर ईश्वर के लाभ को छोड़कर जगत का लाभ होता है तो उसको काकविष्ठा समझो, और ईश्वर की प्राप्ति में जगत के लाभ की लापरवाही होती है तो परवाह नहीं। और ईश्वर लाभ होने से जगत तो पाले हुए कुत्ते की नहीं पीछे पीछे आएगा, आदमी की छाया जैसे आदमी के पीछे आती। कई बार, हजारों बार हम बोले कि चीज वस्तु रुपया पैसा की कोई जरूरत नहीं है। आश्रम के नाम से कोई चंदा करता है या मांगता है तो ये आश्रम को खबर करो, आश्रम के तरफ से कोई चंदा बंदा नहीं होता। ये हॉल बन गया तो कहीं चंदा हुआ क्या? जयपुर में आश्रम बन गया तो कहीं यहाँ से मांगा क्या? गौशाला की 5000 गाय चल रही तो कभी मांगा क्या? जब यज्ञ चल रहा है, हजारों दरिद्र नारायणों को रोज 20-20 रुपए भी मिल रहे हैं, भोजन भी मिल रहा है, तो कभी चंदा किया गया क्या? चीज वस्तु रुपए पैसे की कोई जरूरत नहीं, तो क्या पैसा छापने की मशीन भी तो मेरे पास नहीं है? और ऐसा करके कोई जादू मंत्र रिद्धि सिद्धि के बल से भी नहीं होता। चल रहा है, देने वाले दे जाते, मत्था टेकने वाले टेक जाते और लेने वाले ले जाते, आराम से चल रहा है। मुर्दे को प्रभु देत है कपड़ा लकड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। खाने पीने की, रहने सहने की चिंता नहीं करो, चिंता तो इस बात की करो कि आज का दिन व्यर्थ क्यों गया। ईश्वर प्राप्ति के लिए कितने तड़फे, ईश्वर प्राप्ति के लिए कितना ध्यान किया, ईश्वर प्राप्ति के लिए कितना जप किया। किसी को देखते तो बस पेशाब में धातु बह गया। तो काम आकर तुम्हारा शरीर निचो देता है, लोभ आकर मुंह में लाड़ ले आता है, मोह आकर ये करता है, तो हृदय में भगवान बैठा तो उसका तो अन्याय आप अनादर कर रहे। घर में राजाधिराज बैठा और कोई भिखारी आकर आपका वो छीन गया, दूसरा भिखारी वो छीन गया, और घर में मेहमान भूखा मर रहा है। दाएं नाक से श्वास लिया, थोड़ा सा रोका, ओम मरियमाय जप किया और मेरा ब्रह्मचर्य दृढ़ हो, नाभि पर ध्यान किया, बाएं से छोड़ो, फिर बाएं से लियो, रोको थोड़ा और दाएं से छोड़ो। ऐसा 11 प्राणायाम करो। बेकार आए किसी लड़की के तरफ, लड़के के तरफ, पत्नी पत्नी के तरफ, तुरंत ये प्राणायाम करे और चिंतन करो तो नीचे जाते वाले वीर्य की धारा ऊर्ध्वरेता हो जाएगी। और वीर्य को जितना संयत किया उतना मन संयत हो जाएगा। रुपया गिर गया, 5-50 रुपया गिर गया तो इतना घाटा नहीं, ये लौकिक घाटा है। लेकिन वीर्य नाश हो गया चिंतन से, ये आध्यात्मिक घाटा है और लौकिक घाटा भी। ऐसे सिद्ध आसन पे बैठ के जप करो, मंत्र जल्दी सिद्ध हो। 7 कारणों से आदमी स्मृतिवान बुद्धिमान बनता है। एक तो शास्त्र का अध्ययन करे, दूसरा एकांत में थोड़ा विचारे, विचारों को देखे, उससे पृथक अपने को जाने, तीसरा जप करे, श्वासोश्वास को गिने, चौथा भ्रू मध्य में ध्यान करे, ओमकार का, गुरु का, एकलव्य आदि की नहीं या और किसी जैसा थोड़ा बहुत करे। 5वां रात को 7 मासा जौ भिगा के रख दे। ये तो आसान तरीका है, 10 पैसे के होते होंगे 7 मासा जौ। 7 मासा बराबर 10 ग्राम जौ, 8 मासे का तोला होता है। 8 मासा तोलो, 8 मासे का तोला होता है तो 7 मासा बराबर 10 ग्राम जौ रात को भिगा दे। सुबह थोड़ा सौंठ मिलाकर मेरी स्मृति का वर्ध
स्मृति और बुद्धि शक्ति का विकास हो। बस भगवान का गुरु को स्मरण करके ओंकार चबा चबा के खाए। और कैसी कैसी बातें तुम्हारे आगे ले आता हूं, तो आध्यात्मिक लाभ हो इसीलिए लाता हूं। और आपको आसानी से ये सारी बातें मिलती है। और पढ़ते पढ़ते घूमते घूमते बाजार में तो मिलेगी नहीं। शास्त्र पढ़ते पढ़ते किसी को ये बात हाथ लगेगी, किसी को नहीं लगेगी। सत्संग में सबके लिए सार सार सुलभ हो जाता है। सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से, तुलसी के पत्ते खाने से, बुद्धि स्मृति वर्धक मंत्र जप करने से। और एक खास प्राणायाम है, यूं खड़े हो गए, गर्दन को पीछे दबोचा, तो जहां जटा है अपनी ये चोटी होती ना, तो चोटी के इर्द गिर्द बुद्धि की नाड़ी जाल है, नस नाड़ियों के जाल में वो बुद्धि। तो रात को दही खाने से, सत्तू खाने से, अष्टमी को नारियल खाने से, मासिक धर्म वाले के हाथ से भोजन करने से वो नाड़ी जाल पर एक स्तर जम जाता है धीरे धीरे। तो बुद्धि की मंदता, विस्मृति। तो गर्दन यूं करके श्वास जोर से लिया, तो श्वास में ओम लिया, श्वास लिया तो ओम, ओम माना ओम परमात्मा। और परमात्मा के बल के आगे दूसरे कचरे पट्टी कहां तक रहेंगे। अभी समझ लो, बाद में करना। रोज सुबह करना होता है। 20 से 25 बार लंबा श्वास लिया, ओम भरा, छोड़ा तो 1 2 3 4 ऐसे 20 से 25 बार कर दिया। पहले 20, फिर 21, 22, 25। फिर क्या करो कि गर्दन को आगे दबोच दो, तो कंठ पर दबाव पड़ेगा। यहाँ स्मृति का केंद्र है। यूं करोगे तो बुद्धि, और यूं करो तो स्मृति। तो बुद्धि की भी जरूरत है, स्मृति की भी जरूरत है। सारे दुख और सारी अयोग्यताओं, बुद्धि की अयोग्यताओं के कारण ही आदमी दुखी होता है, पराधीन होता है। एक आदमी बड़ा उद्योगपति है और एक आदमी बड़ा ठेला लेके घूम रहा है। बचपन में दोनों एक ही बाल मंदिर में जाते थे। वो पढ़ा लिखा और अच्छा संग मिला, वो बुद्धिमान बन गया, अच्छे घर का वातावरण मिला तो उद्योगपति बन गया। और वो ठेले वाले का बेटा था, वातावरण छोटा मिला तो वो बेचारा ठेला चला रहा है। मनुष्य तो वही है, पड़ोसी तो वही है। उसके यहाँ 2000 है। अभी दिल्ली में एक आदमी आया, 14,000 का आदमी काम करते। लेकिन बापूजी इतनी एक थोड़ी कृपा कर दो जयराम जी की। बिल्कुल सच्ची बात कहता हूँ। प्रसिद्ध आदमी है, उनके ट्रैक्टर भी बिकते देश परदेश में, ये वो सब। फरीदाबाद में भी उनके काम धंधे ये हुए। तो जैसा वातावरण मिलता है आदमी पहुंच जाता है। लेकिन इतना होने के बाद भी आखिर देखते तो बेचारों के ऊपर दया आती है कि हाय भगवान, इससे तो लीलाशाह बापू के चरणों में पहुंचते और थोड़ा सा आध्यात्मिक लाभ लेते तो 14,000 आदमी काम करे, चाहे 14 आदमी काम करे अथवा 14 घर से भिक्षा लेके खाए, तब भी परलोक और इहलोक उसके चरणों के आगे दास बन जाए। ऐसी भी योग्यता तो है ना। इसीलिए लौकिक लाभ को महत्व देकर आध्यात्मिकता का गला कभी नहीं घोंटना चाहिए। और आध्यात्मिक लाभ के आगे लौकिक लाभ की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं, यन लब्ध्वा न चापारम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन् स्थिरो न दुखे न गुरुणापि विचालित। जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं है और जिसमें स्थित होने के बाद बड़ा भारी दुख भी कोई माना नहीं रखता, उसको पालो। तो वो तो विश्वास की बात है। शास्त्र सम्मत, वेद सम्मत, महापुरुष के अनुभव सम्मत। आपका अनुभव है कि जगत दुख रूप है, आपका अनुभव है तो सब बदल रहा है, आपका अनुभव है कि बूढ़े हो रहे हैं, मर रहे हैं, ये आपके अनुभव की बात है। और विश्वास की ये बात है कि परमात्मा सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, अपना आत्मा है, अंतःकरण में उसका वास है और सारी सृष्टि का वो स्वामी है। वो करने में, न करने में, अन्यथा करने में समर्थ है। ये विश्वास। तो विश्वास का भी फायदा लो और अनुभव का भी फायदा लो। पत्नी के साथ व्यवहार करने के बाद क्या अनुभव में आता है कि कोई सार नहीं है। ये आपके अनुभव की बात है, ठीक है कि नहीं है। शमशान में जाते तो लगता है कि देख लो आखिर तो यार अपने को भी ऐसे, ये क्या है, कोई बात कैसा, कोई सार नहीं।
मित्र से बातचीत करते रहते, खाते, फिर देखते कि मित्र दगा देते। आपका अनुभव है। कुटुंबियों को जितना अपना अपना मानते, प्रेम करते, स्नेह करते, देखते कि वो भी कब का कुछ कर देते। ये अनुभव की बात है। और विश्वास की बात है कि कोई एक ऐसा है कि सब होने के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। मित्रों ने धोखा दिया, शत्रुओं ने जुल्म किया, फिर भी वो साथी हमारे साथ था, है और रहेगा। बस उसको खोजो। उसको खोजोगे कैसे? डंडा लेके थोड़ी खोजोगे। लिखी छिपी कर रहा है, लेकिन उसको प्रीति पूर्वक स्मरण करो, उसकी चाह भर दो। बस हमें उसको पाना है, बस इतना पक्का इरादा करो, सद्गुण अपने आप आने लगेंगे। और हमको जगत को पाना है, इतनी चाह पक्की करके फिर तो टेंशन, तनाव, खुशामत, चेहरा बनाना, मुंह बनाना करते 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 आदमी अफू दफू हो जाता है। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि जिनके पास हजारों नौकर हैं, 14,000 वो भी देखा तो बेचारे दुखी। और ऐसे लोगों को भी देखा कि आज है तो है, कल का किराया देखा जाएगा, और पैदल नदी पार करके चल के आ गए। क्या हाल है, बड़े बहुत खुश। ऐसे लोगों को भी देखा। खुशी पैसों के अधीन नहीं है, खुशी वाहवाही के अधीन नहीं है। खुशी है वासना रहित होकर परमात्मा में प्रीति करे। परमात्मा में प्रीति तो वासना रहित, वासना रहित तो परमात्मा में प्रीति। जितना जितना बाह्य जगत के आधार से सुख लोगे, उतना उतना आप संसारी हो। जितना जितना सुख बाहर को, बाहर वालों को दे दोगे, और आप अंदर का सुख लोगे, उतना उतना आध्यात्मिक। बस। और लाइन में आना कोई जरूरी नहीं। हम तो गुरु जी का मानसिक पूजन कर देते। मन के ही लड्डू बनाना तो तेल के क्यों बनाना, घी नहीं डालना। फिर एक हार गुरु जी को क्यों पहराए, नहला दिया, फिर वस्त्र पहरा दिए, तिलक कर दिया, एक चंपा का हार पहरा दिया, एक गुलाब के फूलों का पहरा दिया, बढ़िया चंदन का कर दिया। साईं कहते बस बस। मैं क्या जरा सा साईं और आरती हो गया। साईं की आदत थी तो हो गया बस हो गया। ऐसे इसी आश्रम में एक साधु घूमता घूमता आया था। रामानंदी साधु था, त्रिपुंड करता था। तो कई वर्ष रहा था। तो एकाएक एक दिन मेरे को उसके यहाँ कुटियाएं थी, कच्ची कच्ची, जहाँ आपका हॉल है ना, यहाँ कच्ची कुटियाएं थी। तो मैं उसकी कुटिया में गया तो बड़ा हंस रहा, खुश। मेरे गुरुजी मेरे साथ। मैं क्या, अरे ब्रह्म क्या करता है? ओ गुरुदेव गुरुदेव करके तो दंडवत। मैं क्या करता है? गुरुजी आपको भोजन करा रहा था। मैं क्या, है तो कुछ नहीं। बोले गुरुजी मानसिक करा था। तो मैं क्या खिला रहे थे? बोले 56 मन लड्डू बनाए थे। मैं क्या, इतना क्यों? बोले गुरु मन का बनाना है तो 1-2 लड्डू से क्या होता है। 56 भोग खिलाए थे। बड़ा प्रसन्न था। तो 1600 उपचार की पूजा करते हैं, उसका पुण्य होता है, लेकिन उससे भी मानस पूजा का 10 गुना पुण्य होता है। उड़िया बाबा थोड़े चेले होते तो नमस्कार करते, स्नान कराते। स्नान तो क्या कराते, बेलीपत्र धरते, साक्षात शिव है हमारे गुरु। लेकिन जब भीड़ बढ़ गई तो फिर खड़ा होकर ही रख देते, फिर तो मानसिक ही होता है। तो गुरु पूर्णिमा का महोत्सव, गुरु की करुणा कृपा को याद करके हम बदले में क्या दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हम निगुणे न हो जाएं, गुण चोर न हो जाए। तो उरुण होने का उत्सव, अपने जीवन में नई साधना का प्रकाश पाने का उत्सव, व्यास भगवान की करुणा कृपा के प्रसाद से आज तक जो भी अभी इस युग में, इस चतुर्युग में जो कुछ मत पंथ चले हैं, सीधा अनसीधा व्यास जी के शास्त्रों का ही उसमें प्रसाद है। ऐसे व्यास जी की स्मृति में ये व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा आदि कई दूसरे भी नाम है, मनाए जाते हैं। और इस पूर्णिमा का पर्व और सभी पूर्णिमाओं के पुण्य कर्मों को प्राप्त करा देता है।
तो ये संयम पर्व है, साधना पर्व है, तपस्या पर्व है। वेद कहता है, अथर्ववेद कांड दूसरा, सूक्त 11वां, मंडल पहला। दुष्या दुषरसी हेव्या हेतरसी मन्या मनरसी अपनु ही श्याम समनि समम क्रमः। अच्छे बुरे कर्म सभी से होते हैं। ये वेद का मंत्र का अर्थ पढ़ रहा हूं। अच्छे बुरे कर्म सभी से होते हैं। सुमति कुमति सबके उर रही, वेद पुराण निगम अस कहीं। अच्छाई बुराई सबके, सुमति कुमति सबकी गहराई में है। वेद पुराण निगम आदि शास्त्र कहते हैं, तो ये वेद का ही दूसरे कांड का 11वां सूक्त और पहला मंत्र है। दुष्या दुष्रसी हेव्या हेतिरसी मन्या मनिरसी आपनु ही श्याम समति ही समम काम। अच्छे अर्थ पढ़ रहा हूं। अच्छे बुरे सभी कर्म मनुष्य से ही होते हैं। दुर्बलता मनुष्य के अज्ञान का प्रतीक है। श्रेष्ठता प्राप्त करके मनुष्य को आत्मबल प्राप्त करना चाहिए। यह तभी संभव है जब मनुष्य के जीवन में बुराइयों को त्यागने का सन्मार्ग पर चलेगा। अब सन्मार्ग पे चलेगा, कैसे चले? तो कोई मार्गदर्शक चाहिए। केवल मार्गदर्शक की अपेक्षा कोई उंगली पकड़ के ले जाने वाला चाहिए। कोई साथ में ले जाने वाला हो तो और साथ में ले जाने वाला कोई हो, उसकी अपेक्षा अपनत्व जिससे हो वो हो। और कैसा भी साथ में ले जाने वाला नहीं, उस मार्ग का अच्छी तरह से अनुभवी हो और हमें पद पद पे पुचकारता हुआ, उत्साह भरता हुआ हम डील करें तो हमें प्रोत्साहित करता हुआ ले चले, तो फिर हम यात्रा सरलता से कर सकते हैं। तो वैसे महापुरुषों में 8 प्रकार के, हमें सत्य मार्ग पे ले जाने वाले महापुरुषों के 8 प्रकार की बात आती है। उनका संपर्क करने से में 11 प्रकार के लाभ होते हैं। एक ऐसे गुरु होते चंदन जैसे चंदन स्वयं को घिस कर हमें सुगंध देता है, ऐसे स्वयं अपने को कष्ट में अथवा परिश्रम में डालकर ब्रह्मानंद के सुख को छोड़कर समाज में आए, संपर्क में आए, वे होते हैं चंदन प्रकार, चंदन की नाई गुरु। उन्हें चंदन गुरु कह सकते हैं। दूसरे प्रकार ऐसा कहा गया विचार गुरु, जिनके ऊंचे विचार, ऊंचा मार्गदर्शन पाकर हम नीच विचार, नीच कर्म छोड़कर उनके कहने के अनुसार चल पड़ते हैं, विचार गुरु। तीसरे होते हैं अनुग्रह गुरु। चंदन की नाई तो अपने को घिसाते हैं, ऊंचे विचार तो देते हैं, लेकिन अनुग्रह भी भारो भार भरा है। जैसे नादान ना समझ यात्री को कभी पुचकार के, कभी टेका देकर, कभी अपने वाहन में बिठाकर अपने कंधे पर उठाकर ले जाने वाले, जैसे बालक पर अनुग्रह करके माँ कभी उसकी चाल से चलती तो कभी गोद में उठा लेती, तो कभी आंख दिखाती है, तो कभी प्यार पुचकार देती, तो कभी कुछ देती है। कैसे भी करके माँ उसको उन्नत करने के लिए सब कुछ कर लेती है। ऐसे ही छोटी बुद्धि वाले, छोटी संसार की चीजें चाहने वाले, छोटा नजरिया रखने वाले व्यक्तियों को भी अपने प्रेम से, अपने भाव से, अपनी सहानुभूति से, उदारता से, अनुग्रह के उस सहज अमीवृष्टि से वे हमको ले चलते, तो बहुत सारा समाज ऐसे गुरु के साथ चलने के काबिल बन जाता है। चंदन गुरु अपनी जगह पर है, लेकिन किसी किसी में चंदन गुरु के गुण तो होते हैं, साथ साथ में विचार गुरु, ज्ञान ध्यान के विचार देने का,
और फिर तीसरा ये सद्गुण भी होता है अनुग्रह गुरु, अर्थात अनुग्रह करने में भी कम नहीं, भारो भार अनुग्रह करते। नहीं तो उनको क्या लेना है हमसे। शरीर तो हार्ड मांस का है, नाक से लींट निकलती है, मुंह से बदबू वाली हवा निकलती है, मरे हुए बैक्टीरिया वाली, कान से खुरेद निकलती है। शरीरों में क्या भरा है? मन तो हमारा कपट और छल से भरा है, और धन वो लात मार कर संत हुए, गुरु हुए। तूने हमसे क्या लेना है? शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, तन मन धन। गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कछु न ले, कुछ भी न ले, फिर भी कभी हमारी कल्याण मंगल के लिए, हमारी ममता मिटाने के लिए कुछ न कुछ चीज लेते, ताकि मुफ्त का माल इनको अपचा न हो जाए। अपचा अन्न अजीर्ण करता है, सड़ता है, बीमारी करता है। चलो थोड़ी सेवा ले ली और फिर वही सेवा की वस्तु, सेवा की योग्यता दूसरों के कल्याण में लगा देते हैं। तो हमसे लिया भी, फिर भी नहीं लिया, लिया तो हमारे कल्याण के लिए लिया। तो ये ऐसे अनुग्रह संपन्न गुरु होते हैं। चौथा गुरु प्रकार का बताया गया है कि अनुग्रह गुरु करने वाले बड़े भाग्य से ये 3 सद्गुण संपन्न गुरु मिलते हैं। चौथा गुरु में ये सामर्थ्य होता है स्पर्श, अर्थात जरा सा सिर पे हाथ रख दिया और सामने वाले के अंदर शक्तिपात हो गया। लेकिन कुछ महापुरुष सिर पर हाथ रखते, तो कुछ लोग केवल दृष्टि से भी महापुरुष ऐसे होते हैं। सिर पर हाथ 1-2 को रखो तो सिर पर, जब समूह को ले चलना है तो सिर पर हाथ कहाँ रखते घूमेंगे। तो कौंच पक्षी 6-6 महीने दूर रहकर भी अपनी दृष्टि से अंडों को पोषण कर देता है, ऐसे गुरु में कौंच गुण भी होता है। दृष्टि मात्र से शिष्य को देश हो विदेश हो सामने हो, स्पर्श की मत्थे पे हाथ रखने की जरूरत न पड़े, दृष्टि मात्र से उसके चित्त में अपने विचारों को, अपने ज्ञान को, अपनी दिव्यता को भर दे। ये कौंच गुरु पद भी किसी किसी ऐसे गुरु में होता है कि 1 गुण हो तभी भी उनका आदर करना चाहिए, लेकिन 6-6 गुण संपन्न कोई ऐसे गुरु मिल जाए तो फिर शिष्य के भाग्य का तो कोई माप तोल ही नहीं। मेरे गुरुदेव में ये सामर्थ्य था, मेरे सिर पर हाथ नहीं रखा था, उपदेश देते हुए दृष्टि डाल दी थी। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। महाराज 7वां गुरु का दिव्य गुण होता है दर्पण गुरु, अर्थात आत्मनिरीक्षण करो। गुरु कहेगा कि अपने मन को देख, साक्षी हो जा। मन के बुरे विचार है, बुराई है तो मन में है, तो मैं बुरा हूं सोचोगे तो बुराई गहरी उतर जाएगी। बुराई मन की है तो निकाल, अगर बुराई तन की है तो निकाल, बुराई वाणी की है तो निकाल। शिव पुराण में सनकादि ऋषि कहते कि शारीरिक 4 प्रकार के दोष होते हैं। अपनी हिम्मत करके गुरु का सहयोग लेकर 4 शरीर के पापों को निकाल दे तो गुरु प्रसादी पूर्ण रूप से पचा सकता है। 4 मन के मानसिक पापों को निकाल दे और 3 वाणी के पापों को निकाल दे तो तू इस जैसे गुरु में 1 गुण हो, 2 गुण हो, कोई गुरु में 6 गुण होता है, 7 गुण, तो ऐसे ही तेरे में सत शिष्य होने के सभी गुण विकसित हो जाएंगे अगर ये 3 बातें मान लेता है बेटा। तो शरीर के दोषों को निकाल। शरीर के दोष क्या होते हैं? शारीरिक दोष होते हैं कि न खाने जैसा खा लिया, खड़े खड़े बाजार में खा लिया, तो अशुद्ध आहार से बचना एक शारीरिक दोष से आप बचे। ये नया पाठ दे रहे हैं इस गुरु पूनम को। हिंसा, चले फिरे जीव जंतु की हिंसा न हो और भोजन में भी मांस मदिरा आदि न हो, ये समझो एक शारीरिक दोष से आप बचे। झूठे कार्य से अपने को बचाए और दूसरे के धन हरण के भाव से अपने को बचाए। एक दोष हुआ है शारीरिक। दूसरा शारीरिक दोष अर्थात अभक्ष भक्षण, हिंसा,
झूठे कार्य और पराया धन अपहरण करण, ये 4 शारीरिक दोष हुए। दूसरे का धन अपहरण नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, भक्षण नहीं करना चाहिए और झूठे कर्म नीच कर्मों का त्याग करना चाहिए शरीर से। समझो शिष्य के शारीरिक शुद्धि हो गई। दूसरी होती मानसिक शुद्धि 2 प्रकार की, अर्थात पर स्त्री को भोग दृष्टि से नहीं देखना, और शरीर के मृत्यु का भय नहीं रखना। शरीर मरने वाला है, अभिनिवेश नहीं रखना। पर स्त्री को काम विकार की दृष्टि से नहीं देखना मन से, और अपने देह को मैं मानकर मरने के भय से भयभीत नहीं रहना। ये 2 मानसिक दोष। 3 वाचिक दोष है। असत भाषण नहीं करना, चुगली नहीं करना और अप्रिय वचन नहीं बोलना। ये वाणी के 3 दोषों से शिष्य बचे तो उसका थोड़ा सा जप भी बहुत गुना हो जाएगा, उसकी थोड़ी सी सेवा भी बहुत गुरु जी को प्रिय लगेगी, और उसका थोड़ा सा जीना भी उसके लिए बहुत हो गया। उसका थोड़ा सा भी ध्यान भजन उसको बहुत फल देगा। अगर इन 4, 2, 6, 3, 9 दोषों से अपने को बचाता है तो वो शिष्य सत्य शिष्य बन जाता है। वो सतगुरु का सत्व को ठीक से पचा लेगा। गुरु तो वही का वही होता है। शिष्य में जितना सत्व कम ज्यादा उतना ही फायदा कम ज्यादा होता है। वही के वही लीलाशाह बापू जी थे। किसी ने 2% फायदा लिया, किसी ने 10 लिया, किसी ने 15 लिया, किसी ने 25 लिया, किसी ने 40 लिया होगा तो किसी ने 35 लिया, किसी कोई मर्द ने 60 लिया होगा तो किसी महामर्द ने 70% फायदा लिया होगा, और किसी परम पुरुष ने 80 या 90% लिया होगा, तो किसी ने 100% लिया होगा। भगवान जाने, कोई विरला ही ले पाता है। फिर तो वो गुरु रूप ही हो जाता है। गुरु मिला तब जानिए मिटे शोक संताप, राग द्वेष व्यापे नहीं फिर सतगुरु आपे आप। वो गुरु का 100% फायदा मिल गया तो फिर आपके सत्व का, आपके ऐश्वर्य का, आपके माधुर्य का, आपके योग का प्रागट्य हो जाएगा। सुख दुख में सम रहना, इसी का नाम योग है। कृष्ण की गीता के अनुसार, पतंजलि महापुरुष की दृष्टि के अनुसार चित्त की वृत्ति शांत हो जाए तो योग है। वैद्यों की दृष्टि से 2 औषध को मिलाना योग, गणित वेताओं की दृष्टि से गणित के अंक मिलाना योग, लेकिन श्री कृष्ण का योग तो मोक्षदायी योग है। सुखम वाव यदि वा दुखम सयोगी परमो मता। मेरी नजर में वो श्रेष्ठ परम योगी है। और सुख दुख बुलाने नहीं पड़ते, आते रहते हैं। आप सुख के भोगी मत बनो। सुख आए तो ज्यादा खुशी मत मनाओ कि ये दुख दे के जाएगा। सुख आए तो उसमें अपने को कुदाकर फेंको मत। जैसे चाशनी की कढ़ाई में मूर्ख मक्खी अपने को खुशी खुशी में डुबो देती है, सियानी मक्खी धीरे से चक्कर मार के धीरे से कहीं 1-2 जगह पर कहाँ बैठना कहाँ ना बैठना, फिर बैठ के अपना काम बना के छटक जाती। मूर्ख मकोड़े हैं तो चाशनी में डूब मरते हैं, सियाने मकोड़े हैं तो लेकर अपना काम बना लेते हैं। ऐसे जो मूर्ख लोग है वो संसार के सुख में डूबकर संसार में मरते रहते, जन्मते रहते, कीट पतंग की योनियों में और नीच योनियों में भटकते रहते। सियाने लोग है तो संसार की वस्तु का उपयोग कर लेते हैं, भोजन करते तो औषध की नहीं। अब बारिश के दिनों में कम खाना चाहिए और नाश्ता वास्ता नहीं करना चाहिए। सर्दियों में पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, लेकिन गर्मियों में सादा भोजन और बारिशों में वायुनाशक भोजन करना चाहिए। तो स्वास्थ्य का ख्याल करके भोजन करें। ऐसे ही बच्चे को जन्म देने के लिए वार त्योहार तिथि देखकर भगवत चिंतन करके संसार में उतरे,
ठीक है, लेकिन शादी किया है तो बस मजा ले और उसने लाली लगाई, लिपस्टिक लगाए, फिल्म में घूमे और फिल्म देखकर फिर विकार उपजे और फिर विकारों के आवेग में बच्चे को जन्म दिया तो बच्चा तो खिड़कियां तोड़ेगा, बच्चा तो गालियां देगा, क्योंकि फिल्म देख देख के बच्चे पैदा हुए मुर्गी छाप हो जाएंगे। अंडे खाकर आमलेट खाकर बच्चे पैदा करोगे तो मुर्गी छाप बच्चे आएंगे, आपको भी सताएंगे, खुद भी सताए जाएंगे बेचारे। तो तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग से संयम से। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं हो और लाइट नहीं हो तो उसकी रात्रि की मुसाफरी करने वाले को वो गाड़ी कब कहाँ गिरा दे, कहाँ मार दे और उसके द्वारा कितनों को घायल कर दे, कहना मुश्किल है। ऐसे जीवन में संयम की ब्रेक होनी चाहिए और ज्ञान की बत्ती होनी चाहिए। जो कल नहीं आए थे वे हाथ ऊपर करें, आज आपको सत्संग मिल रहा है, ठीक है। जो आज नहीं आए हैं वे हाथ ऊपर करें, कोई नहीं करता है, क्यों? ज्ञान चाहिए ना, प्रकाश चाहिए। आज नहीं आए हैं तो है ही नहीं, तो हाथ कैसे ऊपर करेंगे? अगर कर लेते हैं तो ज्ञान का अनादर करके कर लेते हैं, तो ज्ञान चाहिए ना। तो जीवन में व्यवहार में ज्ञान चाहिए, उसको बोलते हैं व्यवहारिक विवेक। लेकिन सतगुरुओं के चरणों में जाते हैं तो निर्मल विवेक पैदा होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के दो दिव्य चक्षु मिलते हैं महापुरुष के संपर्क में। एक सत्संग, सत्य पुरुष परमात्मा में विश्रांति पाने के संस्कार का संग, दूसरी के दिव्य नजर, दिव्य सूझबूझ, निर्मल विवेक। एक तो सत्संग मिलता है, दूसरा निर्मल विवेक मिलता है। ज्यों ज्यों गुरु के चरणों में आना जाना रहेगा त्यों त्यों ये दिव्य चक्षु पुष्ट होते जाएंगे। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि प्रतिदिन सतगुरु का संग दर्शन करना चाहिए। प्रतिदिन नहीं कर सकते तो आड़े दिन करी ले, आड़े दिन नहीं करी सकते तो तीजे दिन करी ले, तीजे दिन नहीं तो सप्ताह सप्ताह करी ले, चौथे दिन करी ले, सप्ताह सप्ताह करी ले। फिर कबीर जी ने छूट छाट दी के बहुत व्यस्त आदमी और संसार को सत्य मानने वाला व्यक्ति अगर चौथे दिन न करी सके तो बोले आठवें दिन करी ले, आठे दिन न करी सके तो पाख पाख करी ले, कह कबीर काल दगा नहीं दे। पाख पाख नहीं करी सके तो मास मास करी ले, कहे कबीर काल दगा नहीं दे। तो पूनम मनाने वालों को मास मास में तो दर्शन के निमित्त सत्संग मिल जाता है, और मास मास में पूर्णिमा का दर्शन, पूर्णमासी के दर्शन में भी ये पूर्णमासी विलक्षण है। इस पूर्णमासी की महिमा निराली है। इस पूर्णमासी को व्यास पूर्णिमा बोलते हैं, गुरु पूर्णिमा बोलते हैं। आषाढ़ मास की इस पूर्णिमा को आषाढ़ी पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, गुरु को पूर्णिमा बोलते हैं। आज तो व्यास जी को थोड़ा सा ही हम याद कर लेते हैं। त्रिशीणाम वासुदेवो अस्मि, पांडवानाम धनंजयः, मुनिनामहं व्यासः, कविनाम उष्णी कवि। भगवान ने व्यास जी को अपना स्वरूप बना कहकर अपने विभूति में व्यास जी का नाम लिया है। ऐसे तो सर्वत्र भगवान ही भगवान है, लेकिन जहां जहां कहीं विशेषता दिखती है तो वो विशेषता उस जगह पर उस वस्तु व्यक्ति की नहीं, वो जो विशेषता का उद्गम स्थान है वो परमात्मा ही है। ऐसा जानना चाहिए हम सभी को। बोलते हैं वृषि वंशियों में वासुदेव, वृषि वंश जो हुआ उसमें वासुदेव मैं ही हूँ। वैसे तो भगवान सर्वत्र है, लेकिन वो वृषि वंशों में वासुदेव जो है वो विशेषता जो है वो मेरी है। और पांडवों में धनंजय मैं ही हूँ। तो धनंजय माना अर्जुन, युधिष्ठिर में कोई दूसरा बैठा है क्या? लेकिन अर्जुन में थोड़ी वे और विशेषता है, तो और विशेषता है तो वो मेरी ही है। तो पांडवों में धनंजय मैं हूँ, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य भी मैं हूँ।
शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे। शुक्राचार्य के पास देवों के गुरु बृहस्पति का पुत्र कवच भी विद्या सीखने को आया था। वो कवि भी थे। पाश्चात्य जगत के कवियों में और व्यास की कवित्व में जमीन आसमान का फर्क है। पाश्चात्य जगत के आध्यात्मिक जगत के जो कवि माने जाते हैं, जो श्रेष्ठ विचारक माने जाते हैं, उन श्रेष्ठ विचारकों के भी विचार एक देशीय पाए गए हैं। जब व्यास जी के विचारों में एक देशीयता की गंध नहीं है, वो सर्वदेशी विचार है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुनियों में व्यास मैं हूं, कवियों में। भगवान जी मुनियों में व्यास अपने को कैसे क्यों मान रहे हैं कि और जगत के जो लोग हैं वे अपने विचारों को ऐहिक जगत के सामने रख कर तोल तोल के एक निष्कर्ष पर लाते हैं, और व्यास जी ऐहिक जगत को सामने रखते हैं और साथ साथ में प्रकृति और पुरुष के विषय में विचार करते हैं। और व्यास जी ने, कवि कालिदास ने तो अपनी कविता में उज्जवल पक्ष लिया मानव का, अपने पात्रों को की सजनता दिव्यता दिखाई है। तो अंग्रेज कवि ने मनुष्य प्रकृति के अधीन है, मनुष्य क्या कर सकता है, वो आलेखन किया है। मनुष्य का अंधारिया पक्ष का वर्णन किया और कवि कालिदास ने मनुष्य का शुक्ल पक्ष का वर्णन किया। लेकिन व्यास जी ने तो मनुष्य के जीवन में उजाला पक्ष भी है, अंधकार पक्ष भी है। युधिष्ठिर, भीम आदि के दोषों का भी वर्णन करने में व्यास जी चुके नहीं हैं, और दुर्योधन और कर्ण के सद्गुणों की भी व्याख्या करने में व्यास जी ने पीछे हट नहीं की। इसीलिए व्यास जी पूर्ण कवि है, पूर्ण आर्ष दृष्टा है, पूर्ण तटस्थ पुरुष है। तो एक साथ में गुरु होते हैं चंद्र गुरु। जैसे चंद्रकांत मणि अपने स्थान पर चंद्र को देखकर चंद्रकांत मणि पिघल जाती है, ऐसे व्यास पद्धति को पाए हुए महापुरुषों को देखकर शिष्य का हृदय द्रवीभूत हो जाता है, स्नेह से ज्ञान से पावन होने लगता है। नारायण हरि नारायण हरि। चंद्र गुरु, दर्पण गुरु, कौंच गुरु। तो फिर से आप अपने में देख लेना कि हमारे गुरु में इस प्रकार की एक गुरु की योग्यता है कि 2 गुरुओं की है कि 3 की है कि 4 की है कि 5 गुरुओं की योग्यता हमारे गुरुदेव में, कि 6 गुरुओं की योग्यता है, 7 गुरुओं की है कि 8 गुरु तत्व चमका है। तो हम भी अपने में शिष्यत्व को पूरा भरते जाएं। पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइए, पूरे के गुण गाओ। नानक जी ने कहा, गुरु बोहे तारे भव पारी। गुरु बोहे को अर्थात शिष्य को भव से पार कर देते, जन्म मरण से संसार। गुरु सेवा जगते छुटकारे, जगत के झंझट से छुटकारा, जमते छुटकारे। अंधकार में ही गुरु मंत्र उजारा। अंधकार में अहंकार में जीने वाले व्यक्ति के लिए गुरु मंत्र एक प्रकाश है, एक दीपक है। गुरु मंत्र जो जपेगा उसके हृदय में गुरु की वाणी का, गुरु के मार्गदर्शन का प्रेरणा मिलेगा। और अगर गुरु में ही इस प्रकार के सामर्थ्य है तो आप अच्छा काम करके अपने ही घर में जो गुरु का चित्र रखा है उधर जाते हो तो गुरु आपको विशेष प्रसन्न मिलेंगे और कुछ प्रेरणा देते हुए मिलेंगे। अगर आप कोई बद्दा काम करके जाते हो और फिर जाओ पूजा के रूम में या गुरु के सामने देखो तो चित्र तो वही आपका लाया हुआ 6 महीने 12 महीने
मैंने 2 साल पहले का आपका ही चित्र लगाया हुआ, भावना से प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ वही चित्र विचित्र आंख दिखाएगा, विचित्र नालत पैदा करेगा, तो समझ लो कि गुरु तुम्हारे को मंत्र के द्वारा तुम्हारे चित्त में भी गुरु का संकेत और साम्राज्य छा रहा है। गुरु तो एक ऐसे अतिथि है, एक ऐसे संत अतिथि थे। बारिश की रात थी, दरवाजा खटखटाया। बोले कौन? बोले भैया एक अतिथि हूं, बरसात में भीग रहा हूं। दरवाजा खोला, बोले भीग रहा हूं, आपके घर में थोड़ा सा जगह हो खड़ा रहने की? तो बोले अच्छा महाराज आ जाओ। महाराज आ गए, दरवाजा बंद हुआ। धीरे से महाराज ने कहा भैया खड़े खड़े कितनी देर खड़ा रहूंगा, जरा बिछा दो तो मैं बैठ जाऊं। बैठो महाराज। बोले बैठे थोड़ी देर। बोले बैठेंगे भी कब तक लाला, जरा सा बिस्तर बिछा दो ना, आराम कर ले, में रात हो रही है। वो गृहस्थी ने बिस्तर बिछा दिया। बोले अकेले बिस्तर, भूखे भजन न हो, कुछ खाने को है तो ले आओ बेटे। तो खाने को भी दे दिया। चलो भूखे महाराज। और महाराज तो आराम से सो गए। सुबह हुआ, महाराज बारिश रुक गई है और आप कहाँ से आए? जहां से आए पधार सकते हैं। महाराज ने कहा दिमाग खराब तो नहीं हुआ है? किसको बोलते हो जा सकते हो? ये तो घर मेरा है, तुमको जाना है तो भले चले जाओ। तुमको जाना है तो अपने बाल बच्चे लेकर चले जाओ, भले भैया घर मेरा है। ऐसे ही महाराज गुरु मंत्र के रूप से हमारे हृदय में आते, फिर धीरे 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 वहां डेरा जमाते, फिर अहम को बोलते और अहम की पत्नी को बोलते और काम क्रोध आदि उसके परिवार को बोलते कि ये शिष्य का हृदय तो मेरा घर है, तुमको जाना है तो चले जाओ। आए राम, आए मेरे गुरुदेव, आओ पधारो मेरे हृदय। तुलसीदास जी कहते मम हृदय भवन प्रभु तोरा, मेरा हृदय तेरा घर है, आजा नाथ, घुस जा इसी बहाने आजा। ताई बसे आई बहु चोरा, इसमें बहुत चोर घुसे हुए। मैं एक अला अमित बट मारा, को सुनत नहीं मोर पुकारा। रघुनायक बेगी करो संभारा, जल्दी आओ। है ये कैसा संबंध है गुरु शिष्य का। गुरु जी बाहर से देते हुए दिखते नहीं और लेने वाले की झोली भरी हुई मिलती। बाहर से कुछ करते हुए नहीं दिखते, केवल 2 शब्द ही सुनाते, लेकिन शिष्य की शंकाओं का समाधान और शिष्य के कृत्यों का चित्रण उसके सामने कर डालती। ये कैसा गुरुओं का, ये कैसा है जादू समझ में न आया, तेरे प्यार ने हमको गुरुदेव जीना सिखाया। नहीं तो घुट घुट के मर रहे थे। निगुरा आदमी घुट घुट के मरता है। निगुरा सफलता में भी विलासी विकारी होकर भयभीत होता है और विफलता में भी दोषी पापी या दूसरों को लांछन लगाकर अपना हृदय खिन्न करता है। लेकिन सगुरा विफलता में भी सतर्क होकर पुरुषार्थी बनता है और अपनी विफलता का कारण खोजता है, और सफलता में भगवान की गुरु की कृपा मानकर अहंकार रहित होकर आत्मविश्रांति पाता है। श्री रामचंद्र जी सगुरे हैं। श्री रामचंद्र जी अपने को वशिष्ठ जी का शिष्य कहलाकर अहोभाव का एहसास करते हैं। कृष्ण अपने सांदीपनी गुरु के शिष्य कहलाकर अहोभाव का एहसास करते हैं। विवेकानंद रामकृष्ण का शिष्य कहलाकर अहोभाव का एहसास करते हैं। छत्रपति शिवाजी समर्थ का शिष्य कहलाकर अहोभाव का एहसास करते हैं। आशाराम लीलाशाह बापू का शिष्य कहलाकर अपने हृदय में अहोभाव का एहसास करते। ऐसे ही विदेशी लोगों ने भी सुकरात का शिष्य कहलाकर प्लेटो अपना अहोभाव एहसास करते हैं। और भी कुछ तो सतगुरु और सत शिष्य का संबंध ये पिता पुत्र के संबंध से भी कई गुना ऊंचा होता है। पिता का
पुत्र का तो देह संबंध होता और पिता की आशा होती कि बेटा बड़ा हो, बुढ़ापे में हमारी संभाल ले, हमें खिलाए कमाए, और हम बूढ़े हो या हमारी कुछ स्थिति हो तो हमारा ख्याल करे, हमारी सेवा करे। लेकिन गुरुदेव इस आशा से हमारा पालन पोषण अंतःकरण पुष्ट नहीं करते कि मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरे चेले मुझे खिलाएंगे पिलाएंगे या मेरा ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं होता।